टुन टीवी। सीतापुर नामक एक गांव था जहां टुनी अपने परिवार के साथ बहुत खुशी से रह रही थी। उसके परिवार में उसके साथ उसकी बेटी रानू और एक बेटा कालू और बहू सुंदरी के साथ रहती थी। टुनी अपने खेतों में सब्जियां उगाती थी क्योंकि उसका पति इस दुनिया में नहीं था। टुनी का बेटा कालू शहर में जॉब करता था। इसी बात का सुंदरी को घमंड था। टुनी जब खेतों से काम करके घर आती है तो अपनी बहू सुंदरी से कहती है, बहू, ओ बहू, जरा मुझे खाना तो ला कर दे, बड़ी जोरों की भूख लगी है। मैं इस घर की बहू हूँ, नौकरानी नहीं। मैंने खाना सिर्फ अपने पति के लिए बनाया है। आप खुद ही अपना खाना बनाकर खा लीजिए और रानू के लिए भी बना दीजिएगा। थकी हारी टुनी पानी पीकर खाना बनाने लगती है तो उसकी बेटी कहती है, हटो माँ हटो, ये आप क्या कर रही हो? मैं बना देती हूँ खाना। वैसे भी आप थक चुके होंगे। माँ, भाभी ऐसा क्यों करती है? रहने दो रानू, कोई बात नहीं, थक गई होगी बेचारी। तभी रानू खाना बना देती है और दोनों माँ बेटी खाना खा लेती है। और सुंदरी घर की बहू घमंडी होने के कारण आलसी भी थी और वह सिर्फ अपने पति से मतलब रखती थी। एक दिन टुनी के खेतों की सारी सब्जियां खराब हो गई। यह सब देखकर टुनी घर जाती है और अपने बेटे कालू से पैसे मांगती है ताकि दोबारा सब्जियां लगा सके और अपनी बेटी रानू की शादी किसी अच्छे घर में कर सके। क्या बोला आपने? मैं आपको आपके खेत में उन पेड़ पौधों के लिए पैसे दूं? बिल्कुल भी नहीं माँ। मैंने पैसे बेकार से खेतों में उड़ाने के लिए नहीं कमाया है। खैर, मैं किसी को एक फूटी कौड़ी नहीं देने वाला और मैं कल ही अपनी पत्नी के साथ शहर जा रहा हूँ। बेटा, तुम चले जाओगे तो मैं कैसे रहूंगी? और रानू की शादी भी तो करनी है। वो सब मैं नहीं जानता। मैं अगर अब और रहूंगा तो कंगाल हो जाऊंगा। इतना कहकर कालू 2 दिन के अंदर शहर चला जाता है। वहीं दूसरी ओर टुनी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कैसे घर खर्च और रानू की शादी के लिए पैसे आएंगे। टुनी के मन में बहुत कुछ चल रहा था क्योंकि कमाई का जरिया ठप हो गया था। टुनी परेशान होकर अपने उजड़े हुए खेतों में जाती है जहां उसके सारे पेड़ पौधे तहस नहस हो गए थे। हे भगवान, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इतने परिश्रम के बाद भी मैं कुछ भी नहीं कर पाई। अब मैं कैसे अपनी बेटी रानू की शादी करूंगी? उसके रोते हुए आंसू जमीन पर पड़ रहे थे। तभी जमीन से एक बड़ा सा पेड़ निकलता है जिसमें बहुत सारा बैंगन फरा होता है। टुनी सामने देखती है कि उसके खेत में एक बड़े से बैंगन का पेड़ है जिसे देखकर वह कहती है, अरे, मेरे खेत में तो सब कुछ उजड़ गया था, फिर ये इतना बड़ा पेड़ कैसे आया? और इस पेड़ पर तो बहुत सारे बैंगन भी है। टुनी उस पेड़ से एक बैंगन तोड़ती है। बैंगन तोड़ते ही वहाँ फिर से एक बैंगन आ जाते हैं। टुनी आश्चर्य होकर कहती है, अरे बाप रे, ये क्या? बैंगन तोड़ने के बाद फिर से बैंगन आ जा रहे हैं। कहीं ये जादुई बैंगन का पेड़ तो नहीं? तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना। मैं एक जादुई बैंगन का पेड़ हूँ। तुम बहुत परेशान थी और रो रही थी और तुम्हारे आंसुओं से मैं पिघल गया। अब तुम जितने मर्जी हो बैंगन को तोड़ सकती हो। ये कभी भी खत्म नहीं होंगे और ना खराब होंगे। इन्हें बेचकर तुम अपने घर की स्थिति ठीक कर सकती हो और रानू की शादी भी कर सकती हो। अरे सच में? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मेरी मदद करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर टुनी कुछ बैंगन एक टोकरी में तोड़कर लेकर चली जाती है और दूसरे दिन टुनी बैंगन ले जाकर मंडी में बेचती है। कुछ ही दिन में टुनी बहुत अच्छे खासे पैसे कमा लेती है और वह अपनी बेटी रानू की शादी एक अच्छे घर में करवा देती है।